इन 2 महीने या सवा 2 महीने, अभी कहें तो 2 महीने और 5 दिन जो आज से है, तो क्या 2 महीने और 5 दिन में आरएस की तैयारी की जा सकती है? ये प्रश्न है। तो मेरा जवाब है कि हम में से, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ जो स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए है कि हाँ बिल्कुल ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसके मैं आपको लॉजिक्स जो है वो दूंगा, सारे प्रमाण दूंगा और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि 2 महीने की तैयारी से प्रीलिम्स जो है वो क्लियर किया जा सकता है। अब सबसे जो बड़ी बात इसमें मैं बताऊं कि आरएस में कंपटीशन का माहौल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी 1000 है और लगभग 5 लाख से 7 लाख फॉर्म जो है वो सबमिट होंगे इसके। तो इसलिए आम आदमी अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखे तो उसे लगता है कि 5 लाख लोगों में से केवल 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है, कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो मैं उन लोगों की जो ये संदेह है, डाउट है, वो दूर कर दूं और मैं आपको बताऊं कि 5 लाख लोग सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। ज्यादातर इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल ही सीरियस नहीं होते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जो 5 लाख लोग हैं, इनमें से एग्जाम हॉल में मोर देन 60% स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे। ये केवल आरपीएससी को डोनेशन देते हैं, फॉर्म भरते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कह देते हैं, घर वाले कह देते हैं, खुद के मन में भी ये होता है कि चलो यार देख लेते हैं तैयारी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए 5-7 लाख लोग तो काउंट करो ही मत आप। ये डोनर है आरपीएससी को, जो थोड़े फॉर्म की जो चार्ज होता है वो देने के लिए होते हैं। आप देखोगे कि इसमें 2 या 3 लाख लोग बैठेंगे या इससे भी कम लोग बैठेंगे। पहली चीज, आधे 50% दूर हो गए। उसके बाद 2 या 3 लाख लोगों में से भी करीब 2-2.5 लाख लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए एग्जाम देने के लिए आएंगे कि चूंकि फॉर्म भरा है और सेंटर पास में ही है तो जाके एग्जाम दे देते हैं। और मेरे ख्याल से इस बार जिस तरह से आरपीएससी डिविजनल हेडक्वार्टर पे एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं करवाएगी, इसीलिए नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो डिविजनल हेडक्वार्टर चूंकि दूर पड़ेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो बैठने वाले जो लोग हैं, ये एब्सेंट रहने वाले जो लोग हैं, ये और कम और ज्यादा हो जाएंगे और भी कम लोग बैठेंगे, क्योंकि इतना दूर कौन जाए। नहीं तो उनके सेंटर उनके पास में ही नजदीक आ जाता है, तो इस वजह से जो है हर आदमी दे देता है। तो ऐसे आलसी लोग हैं। अब 50,000 लोग जो है वो ऐसे होंगे जो एग्जाम थोड़ा मन लगा के देंगे, मतलब एग्जाम देने की नीयत से एग्जाम देंगे। लेकिन ये 50,000 लोग भी सीरियस नहीं होते हैं। इनमें से भी 1,000 जैसे वैकेंसी है तो 15,000 लोगों को पास किया जाएगा प्रीलिम्स में, 15,000 लोगों को पास किया जाएगा। ओके, इन 15,000 में से जिस दिन रिजल्ट आता है, हम सीरियस उन्हें मानेंगे जो रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का इंतजार करीब 20 या 25,000 लोग करते हैं। बाकी वाले लोग रिजल्ट का इंतजार ही नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका पेपर कैसा हुआ है। क्यों कैसा हुआ है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं थी। इसलिए 20,000 लोग जो है वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे और आप देखोगे कि आपके आसपास जो भी थोड़ा सीरियस था उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और कुछ एक लोग ऐसे 5-1,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको उम्मीद थी लेकिन बहुत कम मार्जिन से जो है वो रह गए हैं। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 25,000 या 30,000 लोग जो है वो इस तरह से होते हैं। अब इन 25-30 हजार में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आरएस की तैयारी करना उनका उद्देश्य नहीं है। वो लोग हैं
और चूंकि उन्होंने दूसरी तैयारी कर रखी है, इसलिए वो लोग ये भी एग्जाम जो है वो देते हैं, और इसमें पास भी बड़ी संख्या में होते हैं ऐसे लोग। यही कारण है कि जो 15,000 लोग पास होंगे और उसके बाद जब मेंस एग्जाम होगा, तो आप उसमें देखोगे कि 20%, 30% उन लोगों में से भी एब्सेंट रहते हैं। प्री उन्होंने क्लियर कर लिया, ओके, प्री क्लियर होने के बाद भी एब्सेंट रहते हैं, मतलब प्री उनका वैसे ही हो जाते हैं। वो भूमिया है, 5-5, 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए प्री जो है वो क्लियर हो जाता है, तो इसलिए वो भी सीरियस नहीं होते हैं और मेंस देते ही नहीं है। तो 15 में से 5 से 1,000 ऐसे कर लो तो 10,000 लोग होते हैं। 10 में से तो यूं करते करते जाएंगे ना, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है 1,000 लोग जो पास होते हैं, और उसमें से जो नहीं होने हैं, जिनके साथ अफसोस होता है, वो लोग 1,000-1,500 ही होते हैं। तो कुल मिला के 1,000 पोस्ट है, इस पे सीरियस कैंडिडेट 2 या 3,000 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, इसलिए ये माहौल थोड़ा ज्यादा होता है, कंपटीशन नहीं है प्लीज। तो एक ये प्रमाण है मैं जो बता रहा हूं, 5 लाख लोगों को काउंट करके आप कंपटीशन को काउंट मत करो, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण मैं देता हूं आपको कि अच्छा, इतना ज्यादा अगर कंपटीशन होगा तो कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, कितने नंबर लाने होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक मार्कर देना, देखें, मैं आपको बताऊं 150 प्रश्न आते हैं आरएस में, और पिछली दफा जो कट ऑफ गई थी 150 प्रश्न, जो कि 200 मार्क्स जो है के होते हैं, जिसमें एक प्रश्न जो है 1.33 मार्क्स का होता है। तो इस 200 मार्क्स में से पिछली दफा जो कट ऑफ गई थी, उस कट ऑफ वो जो है 76 मार्क्स गई थी, 76, यानी परसेंटेज निकाले 100 में से तो 38% कट ऑफ जाती है। अब हम बचपन में सुनते थे कि आईआईटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, सॉरी, आईआईटी की कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहती थी। क्यों कम रहती थी? क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत टफ थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 प्रश्न है, इसमें से आपको कितने प्रश्न करने हैं? तो पिछले जो थी उसमें 60 जो है वो प्रश्न अगर आप करते हो तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाता है। 60 अगर करते हो, गर्ल्स की तो इनसे भी कम रहती है। गर्ल्स की तो मेरे ख्याल से शायद जहां तक मुझे याद है 68 मार्क्स के आसपास ही रही थी, 68, जस्ट 34%। और बाकी वाली जो कैटेगरीज हैं उनकी तो इससे भी नीचे आ जाओ, कम कर दो, ठीक है। तो यानी कि आपको 100 में से केवल 40, ये 38 है, इस बार थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। क्यों ज्यादा जाएगी? क्योंकि पिछली दफा जनरल को भी एक कैटेगरी माना जाता था, जनरल के भी 15 गुना पास करते थे, लेकिन इस बार रूल नंबर 15 को चेंज कर दिया गया है और उसमें कहा कि जनरल अपने आप में कोई कैटेगरी नहीं है, इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए इनके 15 गुना पास नहीं करने। इसलिए इस बार क्या किया जाएगा, 1,000 अगर वैकेंसी है तो आरपीएससी क्या करेगी कि 15,000 स्टूडेंट्स को पास कर देगी। कितनों को? 15 गुना प्री में पास करने होते हैं, 15 टाइम्स पास करने होते हैं, तो 15,000 लोगों को पास कर देगी। और अब 15,000 में कोई कैटेगरी कुछ ही कंसिडर नहीं करेंगे, सीधे सीधे 15,000 पहले पास कर देंगे, सबको नॉर्मल मानते हुए। और उसके बाद जिन जिन को रिजर्वेशन है, कैटेगरीज है, और उनमें अगर कोई कम पड़ रहा है, उनके 15 गुना अगर नहीं हुए हैं तो एक्स्ट्रा कितने कम पड़ रहे हैं 15 गुना में, उतने उतने और कर देंगे। तो ये जो 15,000 पास होने हैं, इसकी जगह इस बार पास होंगे 16 या 17,000। तो इसलिए इस बार, पिछली दफा जो है 22-23,000 लोगों को पास किया गया था, जबकि इस बार 17,000। तो इस बार पिछली दफा की तुलना में
कम लोगों को पास किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए कट ऑफ वो की वो नहीं रहेगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, पर थोड़ी ऊपर कितनी जाएगी, 85 मार्क्स के आसपास जाएगी, 80 से 85 के बीच में रहेगी कट ऑफ। ये ध्यान रखना, ये मैं थोड़ा सचेत कर रहा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं कि पिछली दफा की तुलना में वो नियम थोड़ा चेंज हो गया इसलिए। अब जो है 85 मार्क्स, अब आपके जो 150 प्रश्न, क्या ये बहुत टफ होते हैं? नहीं, बिल्कुल ही टफ नहीं होते हैं ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स देख लें, कोई भी सामान्य सी, किसी एक सामान्य आदमी ने जिसने आरएस की तैयारी की है उससे बुक्स का नाम पूछ लें और सिर्फ वो बेसिक बुक्स जो है वो आप पढ़ लें। तो ये जो 150 प्रश्न होते हैं, इसमें से करीब 100 प्रश्न, कितने, 100 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सब जगह अवेलेबल होते हैं, जिनको ढूंढने के लिए आपको विकिपीडिया की जरूरत, यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स उठा के देखोगे, भले किसी कोचिंग के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स में ही मिलते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ लो आप, तो आपके जो है वो 100 प्रश्न उसमें से मिल जाएंगे। अब वो जो 100 प्रश्न हैं, उनमें से भी आपको 100 के 100 नहीं करने, आपको 60, 70 तो कर लो तो बहुत ही ज्यादा है। तो 150 प्रश्न आते हैं, इसमें से आप अगर 70 प्रश्न कर देंगे, 70 किए यानी 80 प्रश्न, 80 प्रश्न आपको नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 80 प्रश्न अगर आपके नहीं आ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है 150 में से। जबकि कायदे से इस 150 में से टफ कितने प्रश्न होते हैं? टफ होते हैं 30 या 40 प्रश्न। इसके अलावा सामान्य प्रश्न होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तैयारी करें तब गूढ़ और किसी को नहीं आ रहा है जटिल प्रश्न याद करने की कोशिश नहीं करें देवताओं। और जो भी सामान्य जानकारी है हर सब्जेक्ट की वो आप रखें, और अगर आप सामान्य जानकारी रखोगे तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि सब नोट्स में अवेलेबल होते हैं, और ये जो 70 प्रश्न हैं वो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, 2 महीने की पढ़ाई में भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा तो ये मैंने बता दिया कि कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती नहीं है, उस पेपर बहुत ही सरल होता है। अब मैं कह दूं कि पेपर सरल होता है, उससे तो मैं तो कोई भगवान तो हूं नहीं, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पुराने पेपर तुम्हारे सामने पड़े हैं, उठा के देख लो वो कितने टफ हैं, कितने क्वेश्चन उसमें टफ है, कितने इजी है, किस तरह के पेपर हैं। हालांकि अभी आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हो तो आपको जो है वो लगेंगे ऐसे, ओके, कि भाई ये टफ ही होंगे, आपको आते नहीं, पर जिसने पढ़ाई कर रखी है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट कई फेल हो जाते हैं और जिनके ये मार्क्स नहीं आते, हम लोग उनको जब बताते हैं कि लो देख ये, तो फिर वो आके उनका एक एक्सप्रेशन होता है, अरे सर आप तो कुछ बोलो ही मत सर, हम तो किसी को कुछ कहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आते हुए प्रश्न हमसे तो गलत हो गए। ये यूनिवर्सल डायलॉग है सभी स्टूडेंट्स का, जो भी फेल होता है हमारे यहां पढ़ा हुआ, वो कभी ये नहीं कहता है कि आपने, मैं ऐसा नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं पढ़ाया। हर कोई आदमी कहता है कि मैं ही मूर्ख था, मैं ही निकम्मा था, जिसने ढंग से तैयारी की नहीं, और इस वजह से सर मेरी खुद की गलती है, इतने आते हुए मैंने गलत कर दिए, बाहर आके मेरा माथा खराब हो गया। तो ये नेचुरल एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के। इसका मतलब वो सारे प्रश्न थे जो आ रहे थे पर उससे सही नहीं हुए। तो 100 प्रश्न सरल प्रश्न होते हैं, 150 टोटल प्रश्न आते हैं, उसमें से 100 प्रश्न सरल प्रश्न होते हैं जिनकी तैयारी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो किसी को भी, सबको आ रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट सही नहीं होता, इस वजह से वहां से गलती हो जाती है उनसे। ओके, बस एग्जाम हॉल में आप गलती नहीं करोगे तो जो है वो, अब तो मेरे ख्याल से आपको 100 सरल सवाल है, उसमें से भी चलो भाड़ में जाए 30 प्रश्न आपको नहीं आ रहे, आपको 70 प्रश्न आ रहे हैं। फिर कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें से 4 में से 2 ऑप्शन पे आप होते हैं, और वो कैसे
हैंडल करना होता है वो आगे क्लास में बताएंगे कि किस प्रश्न को किस तरह से हैंडल करना होता है, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सामने 150 प्रश्न है, 100 में से केवल आपको 70 प्रश्न सही करने हैं। अगर 70 प्रश्न सही है नेगेटिव करके, ठीक है, नेगेटिव ज्यादा अनावश्यक तुक्के नहीं लगाने, और तुक्के तो खैर अपने मत्थे रखते ही नहीं है। आपको 70 प्रश्न आ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स न केवल क्लियर होगा बल्कि कट ऑफ से 10-20 नंबर आपके ज्यादा और होंगे। ओके, तो इसलिए ये दूसरा तरीका। पहले मैंने कहा कि रियल में इतना भारी कंपटीशन नहीं है, ज्यादातर लोग लापरवाह और डोनेशन देने वाले होते हैं। दूसरा मैंने कहा कट ऑफ इतनी कम जाती है। और तीसरा, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। आज हमारी जो क्लास है इसमें आपके मेरे जस्ट बाद में जो है शिवाक्षी खांडल, जिसकी आरएस 2018 में तीसरी रैंक थी, और उसने जो एडमिशन लिया था एग्जैक्टली इसी तरीके से एडमिशन लिया था कि प्रीलिम्स से जस्ट 2 या 3 महीने पहले ही एडमिशन लिया था, और उससे पहले उसका कोई विचार नहीं था आरएस की तैयारी करने का। फिर भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया इतने कम समय में। चलो, शिवाक्षी तो शुरू से ब्रिलियंट भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं। वैसे तो सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, लेकिन फिर भी एग्जांपल दूंगा ललित चारण। ठीक है, वैसे तीन भाई हैं और तीनों भाई हमारे स्टूडेंट है। अशोक चारण जो कि आईआरएस है, हिम्मत चारण जो आरपीएस है, और ललित चारण, तीनों रियल ब्रदर्स हैं, जैसलमेर के सांगड़ गांव के हैं। और ललित ने तो पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो गए थे, सेना की पूरी नौकरी की है, नौकरी से रिटायरमेंट लेके, और वैकेंसी आने के भी महीने 1.5 महीने बाद में, अभी तो वैकेंसी आई है और फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो उसके भी बाद हमारे पास जो है वो कोचिंग लेने के लिए आया था। जिस समय आया मेरे पास आकर कहा कि सर मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं, पढ़ाई छोड़े हुए इतने साल हो चुके हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जैसा हम सभी को कहते हैं, निश्चिंत रहो, बस भरोसा है ना हम पे? तो क्या? हाँ सर, पूरा भरोसा है, और मैं तो भरोसा करूंगा ही, क्योंकि मेरे तो दोनों भाई यहां से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, और वो भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूरा भरोसा किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, ललित ने सिर्फ 2 महीने पढ़ के 98 पॉइंट कुछ थे मार्क्स उसके, सिर्फ 2 महीने पढ़ के 200 में से, यानी कि लगभग 75 क्वेश्चंस जो है उसने सही किए थे। और देखो, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता, ये आपको पता है, आप पता करोगे तो आपको मिल जाएगा। ललित के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे, पश्चिम राजस्थान वाले तो सभी जानते होंगे। किसी के कांटेक्ट में ललित नहीं होगा तो हिम्मत होगा, हिम्मत नहीं होगा तो अशोक होगा, अशोक नहीं होगा तो उनके और मिलने वाले जो लोग हैं वो इतने होंगे। आप कंफर्म करें कि वो सिर्फ 2 महीने पढ़ के 98 मार्क्स लाया था। तो इसका मतलब ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो कि 2 महीने पढ़ के 98% मार्क्स ला सकते हैं। ये तीसरा प्रमाण दिया मैंने। पहला, कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, लोग पढ़ते नहीं है, नियत थकी हुई होती है। दूसरा, कट ऑफ बहुत कम जाती है और पेपर सामान्य आता है, बहुत टफ नहीं आता है, और सामान्य पेपर में भी कट ऑफ इतनी जाती है। और तीसरा, ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने 2 महीने में इतने मार्क्स लाए हैं और प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो अब अपन थोड़ा सा वो देख लें कि तो